हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 13 जून 2020 और 13 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस ये प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 12 जून। 12 जून को हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2020 में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को एक वर्चुअल अभियान के रूप में आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं और जिनमें से 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। अब बाल मजदूरी, इसकी शुरुआत आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। कब से? 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब ILO की बात है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और ILO के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं गाय राइडर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के लिए सोहो जोदा, आपको याद रखना है, सोहो जोदा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है। तो भी हाल ही में बांग्लादेश ने कोविड-19 के लिए सोहो जोदा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बांग्लादेश। आपको याद रखना है, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसी ने सोहो जोधा नामक एक इनिशिएटिव शुरू किया है और ये इनिशिएटिव कोविड-19 उपचार से जो ठीक हुए पेशेंट हैं उनके प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश की वर्तमान समय की करेंसी टका है। बांग्लादेश के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है। अभी हाल ही में DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST ने संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, DST। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और इनके अलावा जितनी भी एजेंसियां होती हैं उनके बीच में आपसी बातचीत, इसके अलावा आपसी सहयोग और आपसी समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया है। इस फोरम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद का जो सचिवालय है वो इस फोरम को सहायता प्रदान करेगा, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ए वैद्यनाथन का निधन हुआ, वो किस आयोग के पूर्व सदस्य थे। ए वैद्यनाथन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, योजना आयोग। ये वर्ष 1962 से लेकर के 1972 तक यानी 10 साल तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग के सदस्य थे और इसके अलावा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के ये प्रोफेसर भी थे। अब योजना आयोग की बात है, योजना आयोग आपको पता होगा, योजना आयोग इसी को बदलकर नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया, लेकिन योजना आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नई दिल्ली में योजना आयोग को स्थापित किया गया था और योजना आयोग के जो मेन संस्थापक यानी फाउंडर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ये योजना आयोग के मेन संस्थापक थे। इसके अलावा योजना आयोग का हेडक्वार्टर
ये नई दिल्ली में है। और योजना आयोग के ये आपको रखना है। योजना आयोग को मैंने आपसे पहले बोला, योजना आयोग को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग में इसे बदल दिया गया और नीति आयोग के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदोडू योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जगन्नाथ चेदोडू योजना की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और इन्हीं ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ जो टेलर्स हैं, नाई हैं और जो वाशरमैन यानी धोबी हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस जगन्नाथ चेदोडू योजना की शुरुआत की है। अब इसके अलावा आपको याद रखना है, इस जगन्नाथ चेदोडू योजना के अलावा आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने 3 अगस्त को फिर से स्कूल खोलने के दिन आने वाले सभी छात्रों को स्कूल किट प्रदान करने की घोषणा की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कूल किट। अब जो ये स्कूल किट बच्चों को दिया जाएगा, इस स्कूल किट में कुछ किताबें, नोटबुक, शूज, सॉक्स और 3 जोड़ी यूनिफॉर्म दी जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 40 लाख छात्रों के लिए 1.20 करोड़ यूनिफॉर्म बनाने का ऑर्डर भी दिया है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री तो यही हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंद्रन। आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के यानी लैंग्वेज के बेस पर जो गठित हुआ था, यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, शोभा शेखर। ये भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं और इन्हीं को ही मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी की मेलबर्न, आपको जो मेलबर्न में एक यूनिवर्सिटी है मॉन्ट्रियल, उसी में मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की कलाकार और लेक्चरर को क्वीन की, इन जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान समय की क्वीन है, उनके जन्मदिन की साल 2020 की सम्मान सूची में इन्हें शोभा शेखर को शामिल किया गया है और इन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए चुना गया है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऑस्ट्रेलिया, इसे दुनिया भर की यानी विश्व में कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 60 to 80% जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वो पर भी गेम्स में इन्वॉल्व रहती है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? एक नया विश्व रिकॉर्ड अभी इंडियन रेलवे ने बनाया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, आपको याद रखना है HRE, या फिर इसे OH भी कहते हैं, OHE, हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट या OHE, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। तो इंडियन रेलवे ने इसे पश्चिम इंडियन रेलवे का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसी पश्चिमी रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर चलाया है और इसके साथ ही इंडियन रेलवे OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे भी बन गया है और जो दुनिया भर में अपनी तरह की पहली पहल है। और OHE, ये जो OHE है,
OHE से तार की जो ऊंचाई है वो 7.57 मीटर है, ये आपको याद रखना है। OHE से जो तार की ऊंचाई है वो 7.57 मीटर यहाँ पे रखी गई है, और जिसका 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर से, गुजरात में एक जगह है पालनपुर, और उसी गुजरात के पालनपुर से लेकर के बोटाद एक जगह है, बोटाद एक स्टेशन है गुजरात का, और पालनपुर और बोटाद इन्हीं दोनों स्टेशनों के बीच इसे 10 जून 2020 को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है, आपको याद रखना है। अब गुजरात की बात है तो गुजरात, इसके अलावा आपको मैं गुजरात के बारे में हमेशा बताता हूं। आप बताइए, अभी मैंने कल आपको गुजरात के बारे में बताया था, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए गुजरात में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे एशियाटिक जो लायंस होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। बात है इंडियन रेलवे की, तो वर्तमान समय के हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए BIN-19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में केरल में जितने भी मास्क को यूज़ किया जा रहा है उस मास्क को, यानी इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए BIN-19 और UV स्पॉट नामक एक डिवाइस लॉन्च किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, केरल। केरल में जगह है कोचीन, और केरल की इसी कोचीन में स्थित है एक स्टार्टअप अप VST मोबिलिटी सॉल्यूशन, और यहीं पे कोचीन में स्थित स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी मास्क हैं उनको डिस्पोज करने के लिए BIN-19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया। और यह एक स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन है जिसे कोविड-19 से निपटने के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया। अब मैंने आपसे एक टर्म बोला अभी VST, इसका फुल फॉर्म है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस। इसका पूरा नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस, और VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस के वर्तमान समय के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एल्विन जॉर्ज। इसके अलावा बात आई है केरल की, तो केरल की कैपिटल वर्तमान समय में केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और केरल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा केरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि केरल के, आपको पता है मैंने आपसे 2 दिन पहले भी बताया था नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। आपसे एक बार फिर कहता हूँ, मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम आप हमारे नेशनल जो पार्क है उनको और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसका PDF आप टेलीग्राम से आराम से इजीली तरीके से पा सकते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो हाल ही में जारी हुआ है उसमें कौन सीट्स पर रहा है? तो इसमें गुजरात ने टॉप किया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया और गुजरात ने इसमें टॉप किया है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5वीं तक के ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और असम। मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।